देखो, वन से infinity, a n be a series of real number। ये क्या है? रियल नंबर की सीरीज है। अब देखो, एक पॉज करना, को आ रहा है कोई, be a sequence of real number, be a series of real number। यहां से हमने एक पी एन कोई सीरीज फॉर्म करी है ए एन, तो ये मैक्सिमम लेना है, बड़ा ए एन और जीरो। इसका मतलब क्या है? पी एन इज पॉजिटिव टर्म। ये पॉजिटिव टर्म की हो जाएगी, क्यों? यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ ए एन की सारी वैल्यू आ जाएगी और उसमें बड़ी लेनी है। ए एन की सारी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है पी एन में, ठीक है, जैसे ए वन ए टू ए थ्री, और इनमें मैक्सिमम मतलब बड़ा लेंगे, तो जब यहाँ नेगेटिव लेंगे तो जीरो आ जाएगा और पॉजिटिव आएगा तो ये आ जाएगा। समझ गया ना? तो दिस इज पी एन है ना, वो पॉजिटिव टर्म्स की होगी। और क्यू एन हो जाएगी, उसमें मिनिमम लेना है ए एन और जीरो। तो यहां से जो क्यू एन है इज सीरीज ऑफ नेगेटिव। मेरी बात समझ? क्यों? क्योंकि मिनिमम लेना है, नेगेटिव होगा तो ये वाला आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब यहां कंडीशन है, यदि यहां पे इफ समेशन n इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये यदि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो यहाँ पी एन एंड क्यू एन बोथ आर कन्वर्जेंट। और यदि मैंने लिखा क्यू, यदि ये है इफ ये इंफिनिटी हो गया, एन इक्वल्स टू 1 हो गया, ए एन हो गया इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो उस केस में पी एन एंड क्यू एन बोथ आर डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट यहाँ तो कोई, ये समझ गया ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे। अब देखो, पीएन को मैं लिखना चाहता हूं, इसको लिख देता हूं, पीएन को मैं लिखना चाहता हूं, तो यदि मैं इसको लिख दूं ए एन प्लस मॉड्यूलस ए एन बाय टू, पीएन की सारी टर्म्स को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं। देखो, यदि टर्म्स होगी पॉजिटिव तो ए एन, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, पी एन आ जाएगा पॉजिटिव। इफ ए एन विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव बाय टू जीरो, तो नेगेटिव वाले में आंसर क्या होगा? जीरो होगा। और पॉजिटिव वाले में, जैसे देखो यहाँ पे ए थ्री समझ लिया, ठीक है, ए थ्री है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो ए थ्री प्लस मॉड्यूलस ए थ्री, पॉजिटिव है तो टू ए थ्री अपॉन टू करा तो ए थ्री आ गया। इज दैट क्लियर? और यदि ए थ्री नेगेटिव है तो यहाँ पी एन क्या होगा? जीरो होगा। तो ए थ्री नेगेटिव है तो यहाँ माइनस ए थ्री प्लस ए थ्री जीरो अपॉन, तो मतलब पी एन की मैं सारी टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ में आया ना? ये क्या हो गए? टर्म्स ऑफ, यहां तक कोई दिक्कत? अब यदि मैं क्यू एन को लिखूं ए एन माइनस मॉड्यूलस ए एन बाय टू, तो ए एन जब क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो गया उस केस में जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पता है पॉजिटिव में मिनिमम लेना जीरो हो जाएगा, और जब नेगेटिव होगा तब नेगेटिव माइनस टू होके समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? टर्म्स ऑफ क्यू एन है। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। तो पी एन और क्यू एन की टर्म आ गई। अब हमारा स्टेटमेंट जो पी है फॉर पी, पी क्या बोल रहा है? ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, समेशन एन इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट।
तो यदि आपने एस लिया, एस एन ले लिया, ये ए एन है, एन इक्वल्स टू वन है, इंफिनिटी। और यदि आपने टी एन लिया है, वो लिया है एन इक्वल्स टू वन से इंफिनिटी, और ये मॉड्यूलस है। तो यहां से यहां एन ले लो, ये ले लिया। तो मुझे बताओ एस एन और टी एन बोथ कन्वर्जेंट होंगे? बोथ आर, क्यों होंगे बोथ आर कन्वर्जेंट? क्योंकि हमने ये प्रूव कर रखा है कोई सीक्वेंस कंडीशनल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होते तो उसका मॉड्यूलस कन्वर्जेंट होता है, और जब मॉड्यूलस कन्वर्जेंट होगा वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी, हमने प्रूव कर रखा है। तो दोनों क्या है? कन्वर्जेंट। अब देखो Pn है और हमने ले लिया एस एन डैश, ले लिया क्या? समेशन, और ये Pn के एलिमेंट ले लिए क्या? n इक्वल्स टू वन से ये n, और टी एन डैश मैंने ले लिया n टेंडिंग टू वन से ये k ले लो, के ले लो, ये सारे के के, और ये हो गया क्या? क्यू के, या एक सेकेंड, ए एन का मॉड्यूलस, एक मिनट, ये एस एन डैश ले लिए पी के एलिमेंट, ठीक है। पी के एलिमेंट को हाँ मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिख दो क्यू के, क्यू के, और ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो पी एन को आप क्या लिख सकते हो? एस एन डैश के लिए हमें क्या दिखाना है? पी और क्यू के लिए चेक करना है। पी एन को क्या लिख सकते हो? के इक्वल टू वन से एन, पी एन क्या हो जाएगा? ए एन प्लस मॉड्यूलस ए एन, और यदि यहाँ पी के है तो ये हो गया ए के, और मॉड्यूलस ए के बाय टू हो गया। इसको वापस क्या लिख सकता हूँ? वन बाय टू मॉड्यूलस ए के, एन इक्वल टू वन से एन, और सॉरी के, और ये क्या हो गया? वन बाय टू समेशन के इक्वल टू वन से क्या हो गया? एन हो गया, मॉड्यूलस ए। ये क्या बना है? बोलो जल्दी से। ये बना है एस एन, और वो क्या बना है? टी एन। वन बाय टू एस एन, वन बाय टू टी एन, और ये दोनों कन्वर्जेंट है। ये क्या हो गया? दिक्कत एकदम इजी समझ में, यहाँ पे कोई दिक्कत? और हमें पता है एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, उसको कोई कांस्टेंट रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कन्वर्जेंट भी होगी, वन बाय टू से करा तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्या होता है? और दो कन्वर्जेंट का सम भी कन्वर्जेंट होता है, मल्टीप्लाई भी कन्वर्जेंट होता है, डिफरेंस भी क्या होता है? कन्वर्जेंट। यदि मैंने ऐसे ही टी एन डैश है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या? वन बाय टू एस एन माइनस वन बाय टू टी एन, सिमिलरली लिख सकता हूँ या नहीं? बस बीच में माइनस ही आएगा उसमें, इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा? कन्वर्जन। यहाँ तो कोई दिक्कत? फोटो ले लो इसका, उसमें वापस क्यू के लिए इसमें ही करेक्शन। क्यू में दोनों में से एक क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। फॉर क्यू, क्यू का जल्दी बता दो क्या हो जाएगा? ए एन इज एब्सोल्युटली की जगह क्या हो जाएगा? कंडीशनली हो गया, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गया। तो ये टी एन लिया है, बोथ नहीं होगा, इसमें ये कन्वर्जेंट होगा, एंड डाइवर्जेंट क्यों होगा? ये मॉड्यूलस लगा हुआ है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हो जाएगी, मॉड्यूलस की सारी पॉजिटिव रहेगी, तो यदि ये कन्वर्जेंट नहीं होगा तो डाइवर्जेंट होगा। समझ में आया? ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया। यदि दोनों में से एक भी डाइवर्जेंट हो तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। डाइवर्जेंट में कोई कन्वर्जेंट ऐड करो तो जो मिलेगी वो क्या होगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। और इसमें भी एक ही होते, ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। तो इफ ए एन बी एनी सीरीज, तो उसमें इफ ए एन सीरीज इज absolutely convergent, then series of its positive term is also convergent and series of its negative term is
also convergent. If an is conditionally convergent, then series of positive term is divergent and series of negative terms is also. Can I erase this? अब देखो, कोई सीरीज जब कन्वर्जेंट होती है तो उसकी nth टर्म होती है वो भी कन्वर्जेंट होती है, और वो कहां पे कन्वर्ट होती है? जीरो पे कन्वर्ट होती है। ये स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, if summation n equals to 1 infinity a, ठीक है, is ये है कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब ये मैंने ए एन लिया है क्या? nth टर्म ली है इसकी, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट टू जीरो, ये जीरो पे कन्वर्ट, यहां तक। अब यहां पे ये क्या बनेगी? एस एन क्या है? nth पार्शियल सम, वो ले लिया, इसका प्रूफ कर रहा हूं। nth पार्शियल सम क्या होगा? n वन से n, ये ले लिया चलो a वन, और ये s के हो गया, मतलब मैंने n एलिमेंट को ऐड किया, और एस एन माइनस वन पार्शियल सम क्या हो जाएगा? यहाँ n माइनस वन हो जाएगा, a इक्वल टू वन हो जाएगा, और लिमिट हमें क्या निकालना है? अब इसमें एलिमेंट कौन से होंगे? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डैश 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 ए एन माइनस वन और ए एन, इसमें एलिमेंट होंगे ए वन ए टू ए थ्री डैश 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 ए एन माइनस वन। एग्जैक्टली। तो यदि आपको ए एन चाहिए तो ए एन क्या होगा? एस एन माइनस एस एन माइनस वन। मेरी बात समझ में आया नहीं है? और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। यहाँ a ही है, ये a है, ये a है, समझ में आया ना? तो वो n एलिमेंट n माइनस n को लिख सकते हो, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे यदि इंफिनिटी और उससे एक कम हो तो भी वो टेंड तो सेम पे ही करेगा, तो जहां पे ये कन्वर्ज होगा यहाँ पे क्या होगा? सेम जगह कन्वर्ज होगा, तो दोनों को लेट कर लो, ए पे कन्वर्ज हो रहा है, तो ये a माइनस ए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट लिखो, यदि सीरीज क्या है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ये ऐसे काम नहीं आता है, ये ऐसे काम होता है, सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म क्या होगी? जीरो होगी। पर nth टर्म जीरो हो इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज क्या हो? कन्वर्जेंट, ठीक है। पर nth टर्म नॉन जीरो हो तो सीरीज कन्वर्जेंट, समझ गए ना? तो यहाँ पे यदि ये ए एन वन से इंफिनिटी लिमिट इज कन्वर्जेंट है, तो यहां से आप बोल सकते हो क्या? ए एन कन्वर्जेंट होगी, और कहां पे? जीरो पे कन्वर्जेंट। यदि ए एन जीरो पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब इट नीड नॉट टू, ए एन सीरीज नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट, तो जरूरी नहीं है कि ये क्या हो जाए? कन्वर्जेंट हो जाए, ठीक है। पर यदि यहाँ पे ए एन है, ये कहां पे? एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जीरो की तरफ नहीं जा रहा है, यहां से ये सीधा बोल सकते हैं एन इक्वल टू वन से इंफिनिटी ए एन इज नॉट मेरी बात समझ में आई या नहीं? एकदम इजी। अब देखो, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि हमने लिया वन अपॉन एन माइनस वन की पावर एन अपॉन एन लिया, ठीक है। अब आपको पता है इसमें कौन सा टेस्ट यूज करा था हमने? माइनस वन की पावर एन नीचे एन, लेबनीज टेस्ट यूज करा था, याद है या नहीं है?
देखो लेबनिज टेस्ट क्या बोल रहा है, एक तो बाउंडेड का, बाउंडेड के आगे अलग से जाके फिर बना था। हाँ, ये देखो ये समीशन और ये -1 की पावर n 1/n n टेंडिंग टू 1 से infinity। तो मैंने आपको ये बाउंडेड हो रही है, ये कहाँ पे जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। तो ये कौन से टेस्ट से, आगे एक लेबनिज अलग से लिखा है जिसमें -1 की है, तो ये लेबनिज टेस्ट है, इसका क्वेश्चन भी करवाया है, उन्हें बताया भी था कि ये लेबनिज टेस्ट है। तो ये क्या हो जाएगी, ये कन्वर्जेंट होगी। और आप देख रहे हो इसकी nth टर्म क्या होगी, ए एन जीरो हो जाएगी, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे nth टर्म जीरो हो रही है, नहीं हो रही है। अब यदि आपने एक और एग्जाम्पल लिया, समेशन 1/n n इक्वल टू 1 से, ये डाइवर्ज होती है, ये वही फेमस एग्जाम्पल है जो बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा, इसको कॉची सीक्वेंस से मैंने पहली बार बताया था। दूसरा देखो तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, पॉजिटिव टर्म्स है, कन्वर्ज नहीं हो रही तो डाइवर्ज ही होगी, समझ में, कॉची नहीं है ये। वहां प्रूव करा था तो 1/2 से बड़ी आ गई थी इसकी टर्म, m इक्वल्स टू, पता है ना, n इक्वल्स टू 2m लेने से। तो यहाँ डाइवर्ज हो रही है और यहाँ ए एन तो कहाँ जा रहा है, देखो जीरो की तरफ जा रहा है ना, जीरो जा रहा है या नहीं, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ए एन जीरो हो रहा है फिर भी डाइवर्ज, मतलब समझ गए ना, कन्वर्जेंट है तो पक्का ए एन जीरो होगा, ए एन जीरो है तो जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट होगा, पर यदि ए एन नॉन जीरो है तो उस केस में क्या होगा, पक्का डाइवर्ज। हाँ, जैसे इसका और एग्जांपल, ये सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, cos 1/n, ठीक है, n इक्वल टू 1 से n, ये यहाँ पे यदि मैं ए एन बताऊं, ए एन ही हो जाएगा cos 1/n, तो यहाँ n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ए एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये पक्का आप बोल सकते हो क्या है, नॉट कन्वर्जेंट। एग्जैक्टली समझ में आनी है, बाकी कोई दिक्कत, ठीक है, बाकी